अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम मुगलों का पतन देखेंगे। इससे पहले हमारा वीडियो ये यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन पे आया है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, वो मॉडर्न इंडिया का प्रथम वीडियो था। इससे पहले प्राचीन मध्यकालीन का वीडियो बन चुका है, मेरे प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर जाके देखें। ठीक है, तो मुग़ल का हम देखते हैं। तो मुग़ल की स्थापना जो 1526 में हुई, मुग़ल साम्राज्य की बाबर द्वारा की गई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत में मुग़ल साम्राज्य की सत्ता स्थापित किया बाबर ने। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और इस तरह जहांगीर सभी आते गए। औरंगजेब तक शासन का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार होता गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद पतन का काल शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद की मृत्यु हुई थी, उसके बाद पतन के कार्यकाल शुरू हो गया। अब 3 मार्च, वीडियो शुरू करते देखिए, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मुअज्जम, आजम, कामबख्श 3 पुत्र होते हैं, जिसमें मुअज्जम जो लाहौर में आके ये सत्ता पे काबिज हो जाता है, अपने को बहादुर शाह घोषित कर देता है। ठीक है, आजम, कामबख्श, मुअज्जम एक बहादुर शासक होता है, बहादुर पुत्र है। वो दोनों से, आजम से जजायू का युद्ध जो आपका 18 जून 1707 को होता है। ठीक है, जजायू का युद्ध 18 जून 1707 को होता है। ठीक है, और उसी इसका फरवरी, आपका ये जनवरी फरवरी के आस में 1709 ईस्वी में ये युद्ध होता है बीजापुर का, कामबख्श के साथ। दोनों को मृत्यु करके ये सत्ता पर काबिज होता है बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के बाद हम देखेंगे बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम तृतीय, इसके बाद अकबर द्वितीय। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम, जो इसका औरंगजेब का पुत्र था, तो बहादुर शाह प्रथम था, और इसका अन्य नाम जो था शाह आलम प्रथम था। ठीक है, शाह आलम प्रथम था। ठीक है, अब शाह बेखबर, इसकी उपाधि जो काफी खां द्वारा दी गई थी, शाह बेखबर। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि शाह बेखबर थी। ठीक है, शाह आलम प्रथम भी था, और इसे शाह बेखबर की उपाधि, ये बेखबर रहता था अपने शासन से। ठीक है, अब 1711 में जोशुआ केटेलार, अब बहादुर शाह प्रथम के दरबार में जोशुआ केटेलार, जो एक पुर्तगाली राजदूत था, ये बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया, और इसका स्वागत जो है पुर्तगाली स्त्री जुलियाना ने की, जोरदार स्वागत किया, और इसे बहादुर शाह प्रथम द्वारा बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे शासक, जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह यह बेटा, अब बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे। ठीक है ना, 4 बेटे, एक जहांदार शाह, अजीम उशान, ठीक है, रफ़ी उशान और जहान शाह। ठीक है ना, बहादुर शाह प्रथम के 3 पुत्र होते हैं। तो जहांदार शाह उसमें सभी होशियार होता है। ठीक है ना, होशियार आप नहीं कहिए, मतलब एक मूर्ख। ठीक है ना, होशियार नहीं थे लेकिन उनमें से थे, तो इसलिए इन्हें लंपट मूर्ख की भी उपाधि दी गई है। लंपट मूर्ख, जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 13 है। लंपट मूर्ख जुल्फिकार के सहयोग से शासक बना। ठीक है, किसके सहयोग से शासक बना? जुल्फिकार। ये ईरानी अमीरों के ये शासक थे या सामंत थे। ठीक है ना, जुल्फिकार। ये अब जय सिंह, अब इस जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्रुखसियर 1713 से 19, फर्रुखसियर, अब इसे घृणित कायर कहा जाता था। ये सभी जो थे पतित कमजोर शासक था। ठीक है ना, ये सभी कमजोर शासक। ये फर्रुखसियर जो था जहांदार का भतीजा था। ठीक है ना, अब एक चीज़ और कि दिल्ली में और बिहार में, ठीक है ना, किन
मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था। तो फर्रुखसियर का हुआ था, बिहार में भी हुआ था और दिल्ली में भी हुआ था। ठीक है, तो सैयद बंधु सैयद अब्दुल्ला खां और अब्दुल्ला खां हुसैन अली बराहा, ठीक है ना। तो ये सैयद बंधु, जिसे किंग मेकर, ठीक है, राजा बनाने वाले के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है सैयद बंधु को, ठीक है ना। अब जय सिंह को सवाई की उपाधि दी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्रुखसियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट भी ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तीर्थ यात्री कर हटा दिया फर्रुखसियर। इसी के समय 1716 में बंदा बहादुर को फांसी मिली। ठीक है, बंदा बहादुर को फांसी मिली और फर्रुखसियर के समय में ही 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया गया। ठीक है, ये शाही फरमान क्या था? तो एक फरमान था जिसमें अंग्रेज स्वतंत्रता से बंगाल के क्षेत्र में, सूरत, बम्बई के क्षेत्र में ये अपना व्यापार करने की छूट प्राप्त कर सकते थे। ठीक है ना, इसमें 3000 रुपया वार्षिक लेकर इसने बंगाल के क्षेत्रों में पूरा करमुक्त व्यवसाय करने के लिए फर्रुखसियर ने आदेश दे दिया था। ठीक है, कारण ये इसका भी कारण था कि अंग्रेज नरीमन, ठीक है ना, ने इसकी इलाज कर दी थी इसका, और ये लाइलाज को ठीक किया था। इस वजह में ये खुश होकर शाही फरमान जारी कर दिया था। तो उस समय एक सूरत में 10,000 वार्षिक करके लेकर वह पूरा कर मुक्त व्यवसाय का उसने आदेश दे दिया था। फिर एक था मुंबई के क्षेत्र में, तो ये शाही फरमान जारी कर दिया था। इसे ऑर्म ने, ठीक है ना, एक इतिहासकार है ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। कंपनी का शाही फरमान को कहा है कंपनी का मैग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, कंपनी का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा नंबर शासक जो थे रफीद उद दरजात, जो 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक जो सबसे कम समय के लिए शासक हुए। ठीक है, निकुसियर का विरोध या युद्ध इसी में हुआ था, इसी के शासनकाल में। तो सबसे कम शासक कौन वाले बने? सबसे कम समय के लिए शासक बनने वाले जो थे रफीद उद दरजात थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रफी उद दौला। ठीक है ना, रफीद उद दरजात और रफीद उद दौला, तो 6 जून से 17 सितंबर 1719 ये दोनों कम समय के लिए शासक बने थे, और दोनों को ये सैयद बंधु ने शासक बनाया था। ठीक है, उपाधि शाहजहां द्वितीय की इन्होंने प्राप्त की, शाहजहां द्वितीय की। अब मोहम्मद शाह, अन्य नाम था रोशन अख्तर रंगीला बादशाह। ठीक है ना, रोशन अख्तर रंगीला बादशाह। सैयद बंधुओं का अंत, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सैयद बंधु का अंत किसके समय हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधु का अंत हो गया। इसी समय निजामुल मुल्क द्वारा हैदराबाद राज्य की नींव डाली गई थी। नादिर शाह का आक्रमण 1739 को हुआ था, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करें। अब नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रुका। ठीक है, तख्त है ताउस, कोहिनूर, हीरा खजाना लूट कर सब ले गया। अब इसके बाद जो अहमद शाह, यह एकमात्र बेटा था किसका? तो मोहम्मद शाह का बेटा था। और मोहम्मद शाह जो था वो जहान शाह का पुत्र था, जो बहादुर शाह प्रथम का छोटा बेटा था। ठीक है, अब 1748 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था। दो इम्पोर्टेंट है। 1739 में किस नादिर शाह ने? तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में 7 बार भारत पर आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। ठीक है, ये अब शाहजहां तृतीय 1758 से 1759। ठीक है, तो 1758। अब आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय की हत्या शाहजहां तृतीय द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, इसके समय एक चीज और लिख लीजिएगा, आलमगीर द्वितीय के समय में
प्लासी युद्ध हुआ, ठीक है, प्लासी युद्ध इसी के समय हुआ था, आलमगीर तृतीय के समय में। इंपॉर्टेंट सब डाटा है। अब शाहजहां तृतीय की हत्या के द्वारा हत्या की गई आलमगीर द्वितीय की, ठीक है। और आलमगीर द्वितीय इस समय शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जो बिहार में था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय बिहार में था। और आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था शाह आलम द्वितीय, अली गौहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अली गौहर के नाम से। तो ये आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय जो था ये आपका जहांदार शाह का पुत्र था, ठीक है, जहांदार शाह मतलब बहादुर शाह प्रथम का ये पोता हो जाएगा, ठीक है, ये शाह आलम द्वितीय पर पोता हो जाएगा, अली गौहर, ठीक है, अली गौहर के नाम से। ये भी प्रश्न आया है कई बार कि अली गौहर के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, तो शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह। तो आपको टिक करना होगा शाह आलम द्वितीय जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे हम देखिए, आगे फिर एक चीज़ शाह आलम, जैसे फिर देखिए शाह आलम द्वितीय के समय है, ठीक है, पानीपत थर्ड का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1761 में शाह आलम द्वितीय के समय ही हुआ था। और फिर एक बक्सर का युद्ध इसी के समय हुआ था, ठीक है, 1764 में। तो शाह आलम को अली गौहर भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, शाह पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध जो अली गौहर शाह आलम द्वितीय के समय हुआ, ठीक है। अब देखिए 11 में अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक कार्यकाल था, राममोहन राय को राजा की उपाधि थी, ठीक है ना, राममोहन राय को राजा की उपाधि थी। 1835 में मुगलों द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वो सिक्का बंद हो गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है, राजा राममोहन राय को। अब बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, 1837 से 1857, यह अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय जो था ये अंतिम था, उपनाम था जफर, ठीक है, ये शायर भी था। तो इसके बाद समाप्त हो जाता है। अब कुछ अन्य तत्व देखते हैं, जैसे राजा बनाने वाले जो इतिहास में जाने जाते सैयद बंधु, ठीक है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये बुक है श्री जदुनाथ सरकार द्वारा लिखा गया है। और ये बुक में यह बताया गया है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये बुक का नाम रखना है, कभी कभी पूछ देता है। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर श्री जदुनाथ सरकार द्वारा लिखा गया है। द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम अरविंद द्वारा लिखा गया है। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट सतीश चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये दूसरा क्लास मॉडर्न इंडिया पे है, कल भी तीसरा क्लास आएगा इसका। आप निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़े और रिवीजन करें। क्विक रिवीजन 67 फाउंडेशन बैच अगर आपका चल रहा है 68 का, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहे, बिल्कुल आपको प्रॉपर डाटा, एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा अन्य क्लास भी शुरू होगा पॉलिटी पे, ठीक है, पॉलिटी का चलेगा, ज्योग्राफी का चलेगा, बिहार स्पेशल का, सभी का चलेगा, ठीक है। चलिए।